नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा या नूरु लकल हम्दु सरमदा सल्लि अला नूरिकल मुनीरि व आलिहि अबदा। या नूर व या नूरन नूर व या नूरन फी कुल्ली नूर व या नूरन फौका कुल्ली नूर लकन नूर बिकन नूर मिनकन नूर लिकन नूर व अंतन नूर व नूरुन अला कुल्ली नूर। वसल्लि अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुरर व सहाबिहि मसाबिहि ज़ुहर सलातन तजअलु लना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी सुदूरिना नूरन व फ़ी उयूनिना नूरन व फ़ी क़ुबूरिना नूरन आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तो सुनीद का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए हम और आप पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन खातिबुन नबीयीन यासीन व ताहा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदे वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जूज़ो कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। पूरी मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर मर्ज़ी की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर मर्ज़ी की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, हर मर्ज़ी की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा। अगर दिल से पढ़ लिया है सल्ले अला मुहम्मद, अगर दिल से पढ़ लिया है सल्ले अला मुहम्मद। पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें और सारी खूबियाँ उस परवरदिगारे आलम के लिए जब जिसने लफ्ज़े कुन से कौनैन की तख्लीक़ फरमाई और बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के हारो फूल पेश हैं उस रसूल आज़म की बारगाह में, जिन्हें रब्बे कायनात ने सारी कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार बना दिया है। खाली के कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया।
दोनों जहां है आपके कब्ज़ोए इख्तियार में, और बेपनाह अकीदत व मोहब्बत के हारो फूल पेश हैं उस बारगाहे अबकरी में जिसने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इस्लामानी हिंद के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ी का चिराग जलाया, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, जिसे दुनियाए सुन्नियत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती है। इस तारीख साज शख्सियत ने अपने दौर में जिस तरह बातिल की सरकुबी की है, इस अजीम शान शख्सियत ही का हक था। शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ता चींथे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ता चींथे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पास समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरते तस्कीन की निकले दिले सिमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरके फर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्म रसूल का पास बाग कहने लगे। इस किरण ने राहे ईमान को मुनव्वर कर दिया। फूल तो है फूल, खारों को गूले तर कर दिया। नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। फूल तो है फूल, खारों को गूले तर कर दिया। ऐ कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीबी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर। इन्हीं चंदो जुमलों के साथ मैं अपना उन्वाने सुखन आपके हवाले कर रहा हूं। एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है, एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हजरात इकरामी, अगर आप अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मुकद्दस हयाते तैयबा का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अफराद में से एक फर्द भी ऐसा नहीं था जिसने एक वक्त की भी नमाज कज़ा की हो, और वो लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने पर मजबूर थे, जिन्होंने कलमा के अकायद को तस्लीम नहीं किया था, जो नफाक पर थे। इसके बावजूद आप हदीस के पूरे ज़ख़ीरे का मुताला करें और तारीख़ इस्लामी को देखें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को भी नमाजी कहकर मुखातब नहीं फरमाया, इसलिए कि नमाजी कहकर मुखातब करने का मतलब यह था कि यह शख्स नमाज की अदायगी में मुमताज है और दूसरे अफराद मुमताज नहीं है। तो वहां नमाज पढ़ना किसी इम्तियाज की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि नमाज पढ़ना मुसलमानों की ऐसी ड्यूटी थी कि जिसके छोड़ने का इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता था।
इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को नमाजी कहकर याद नहीं किया, इसलिए कि नमाजी तो सब ही थे। हाँ, हम ये तो देखते हैं साहबा इकराम में वो सिफत जो उनमें सबसे ज्यादा नुमाया थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सिफत के साथ उन्हें याद किया। किसी को सिद्दीक कहा इसलिए कि उनमें तस्दीक की सिफत सबसे ज्यादा नुमाया थी। किसी को फारूक कहा इसलिए कि उनमें हक को बातिल के दरमियान फर्क और इम्तियाज करने की सिफत सबसे ज्यादा नुमाया थी। किसी को गनी कहा इसलिए कि उनकी गना ने इस्लाम को सहारा दिया और ताउन किया। किसी को कर्रार कहा इसलिए कि उनकी जुरतों ने बातिल की सफे उलट दी। किसी को असदुल्लाह कहा, सैफुल्लाह कहा इसलिए कि उनकी तलवार ने बातिल के हर मैदान में कामयाबी हासिल की। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम दिए हैं तो इस तरह के नाम दिए हैं। किसी को सिद्दीक कहा, किसी को फारूक कहा, किसी को गनी कहा, किसी को कर्रार कहा, किसी को सैफुल्लाह कहा तो किसी को असदुल्लाह कहा। पता ये चला कि नमाज एक ऐसी सिफत है जो हर मोमिन के अंदर तो होती ही है, मगर इसी नमाज पढ़ने से, इसी सजदा करने से, इसी जिंदगी के जरिया जो सिफत निकल कर सामने आती है रसूलुल्लाह की बारगाह में, वो लक़ब बन जाता है किसी सहाबी की। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नमाज तो हर फर्द के लिए है ही है, लेकिन नमाज ही वो है जो इंसान की खुफिया सलाहियतों को, उन जौहरों को जो उसकी जिंदगी में पोशीदा है उसे निखारती। आज के दौर में नमाज की तहरीक इसलिए भी बहुत जरूरी है कि नमाज की इफादियत को कुरान अजीम ने पूरी दुनिया के सामने एक अजीम चैलेंज के सूरत में पेश किया है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। हम इस आयते करीमा को पढ़कर गुजर जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, कभी हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि कुरान अजीम ने कितनी अजीम बात फरमा दी है। कुरान अजीम ने पूरी दुनिया के सामने कितना अजीम चैलेंज पेश किया है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया, आज की दुनिया का सबसे बड़ा मसला, आज की दुनिया को लर्जा पर अंजाम कर देने वाली सबसे बड़ी हकीकत यह है कि बुराइयां फैलती जा रही है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, मुनकरात बढ़ते जा रहे हैं, फशा की ज्यादती होती जा रही है। आलम यह है कि कोई माशरा ऐसा नहीं है, कोई सोसाइटी ऐसी है नहीं है दुनिया में, कोई सरजमीन ऐसी नहीं है दुनिया में, कोई मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया में, कोई शहर ऐसा नहीं है दुनिया में जहां पर बुराइयां न पाई जाती हो, जहां पर फशा की ज्यादती न हो, जहां कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि हमने बुराइयों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। बुराइयां आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। बुराइयां फैलती जा रही हैं, सुसाइडियां बर्बाद होती जा रही है, बुराइयां फैलती जा रही हैं, माशरा तबाह हो बर्बाद होते जा रहे हैं। अरे बुराइयां पहले भी थी, बुराइयां आज भी हैं, लेकिन पहले इंसान जितना ताकतवर था ना, उसी एतबार से वो बुराइयां भी किया करता था। आज का इंसान तो एटोनॉमी तवानाइयों का मालिक हो गया है, इसलिए इसकी बुराइयों का दायरा भी वसी होता चला जा रहा है। पहले कबाइल से लड़ते थे, अफराद से लड़ते थे, आज तो चंद लम्हों में पूरी की पूरी कौम जमीन बोश कर दी जाती है, पूरा का पूरा शहर तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि आज बुराइयां करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे पहले वो हथियार नहीं थे। इंसान की अक्ल ने खुदा के मुकद्दस निजाम से
इक्तसाबे फैज हासिल करने के बजाय जब अपने तौर पर अपनी जिंदगी के लिए रास्ते तलाश करना शुरू किए तो उसका हर रास्ता बुराइयों पर जाकर खत्म हो जाता है। आज पूरी दुनिया लर्ज़ा बरंडाम है। हर साहिबे होश सोच रहा है, हर अक्लमंद सोच रहा है, हर दानिश्वर सोच रहा है। आज इंसान से मोहब्बत रखने वाला हर फर्द सोच रहा है अगर बुराइयां इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन वो आएगा जब इंसानियत का मफहूम ही मादूम कर दिया जाएगा। हर साहिब इक़्तिदार आज दूसरों के ऊपर अपनी इक़्तिदार की इमारत तामीर करना अपने लिए कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया समझता है। आप गौर करें, आज बुराइयों का आलम यह है कि आज कोई बाजार ऐसा नहीं है, आज कोई गली ऐसी नहीं है, आज कोई शहर ऐसा नहीं है, आज कोई गांव ऐसा नहीं है, आज कोई टाउन ऐसा नहीं है जहां बुराइयां ना पाई जाती हो, जहां शराब पीने वाले ना पाए जाते हो, जहां ड्रग का इस्तेमाल करने वाले ना पाए जाते हो, जहां जुनूनी ना पाए जाते हो, जहां नशेड़ी ना पाए जाते हो, जहां लोगों को सताने वाले अफराद न पाए जाते हो। दुनिया डूबी हुई है बुराइयों में, दुनिया डूबी हुई है बदकिरदारियों में, दुनिया डूबी हुई है गुनाहों में। और आज तो आलम यह है, कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो बहुत सजा कर पेश किए जाते हैं, बहुत आरास्ता तौर पर पेश किए जाते हैं। याद रखो, जब बुराई को बुराई कहना आसान था तो इंसान उससे बचा भी करता था, लेकिन जब बुराइयों को आरते बनाकर पेश किया जाए, जब बुराइयों को तहजीब बनाकर पेश किया जाए, जब बुराइयों को खूबसूरत लेवादा में पेश किया जाए, जब बुराइयों को झूठे नगों की रज़ाकारी की शक्ल में पेश किया जाए तो बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल होता है, बुराइयों से परहेज करना बहुत मुश्किल होता है, बुराइयों से इज्तनाब करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर नाच हर जमाने में बुरा था, हर जमाने में बुराई थी, लेकिन आज नाच को आर्ट कहा जाता है, आज नाच को फन का नाम दिया जाता है। आज से पहले नाचने वाले को नचनिया कहा जाता था, लेकिन आज नाचने वाले को फनकार कहा जा रहा है, अदाकार कहा जा रहा है, आर्टिस्ट कहा जा रहा है, तहजीब और तमद्दुन का नुमाइंदा कहा जा रहा है। तो जब बुराई को बुराई कहना आसान था तो उनसे बचा भी करता था, लेकिन जब बुराई को आर्ट बनाकर पेश किया जाए, जब बुराइयों को फन बनाकर पेश किया जाए, जब बदकिरदारी को किरदार बनाकर पेश किया जाए, जब बदतहजीबी को तहजीब बनाकर पेश किया जाए, तो अपने इन नौजवानों को कैसे बचाया जाए जो अपने मताए नजर को, अपने फरोगे नजर को उस पर कुर्बान करते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रात गिरामी, आप गौर करें, ज़िना हर दौर में नापसंदीदा अमल था, हर तबका ने इसे नापसंद किया, हर जमात ने इसे नापसंद किया, मशरिक ने भी इसे नापसंद किया, मगरिब ने भी इसे नापसंद किया, लेकिन आज ज़िना को तरक्की याफ्तगी की अलामत कहा जाता है। फिक्रो आजादी फिक्र ख्याल का नाम दिया जाता है। आज बड़े धड़ल्ले के साथ सोसाइटियों में नाच की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं। वहां वो लोग जाते हैं जो अपने आप को मुहज्जब कहलाते हैं, अब बाहर निकलने के बाद उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं होती, वो धड़कते हुए जिस्म को देखते हैं, वो धड़कते हुए बदन को देखते हैं, वो जिस्मों को देखते हैं, वो अपने घर की बहू बेटियों को धड़कता हुआ देखते हैं, रस से चलता हुआ देखते हैं, लेकिन उनकी गैरत मुर्दा हो चुकी है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। अपने ही बन को धड़कता हुआ देखकर भाई ताली बजाता हुआ नजर आता है, अपने ही बहू बेटियों को नाचता हुआ देखकर बाप वाह वाह कहता हुआ नजर आता है। बताओ आज हमारा माहौल हमें कहां लेके चला गया। आज पूरी दुनिया बुराइयों में डूबी हुई है, आज ज़िना आम हो चुकी है, आज बुराइयां आम हो चुकी है। हज़रात गिरामी, जब इस कदर मलमारियों के साथ जब बुराइयों को पेश किया जाएगा तो बचाओ उससे कैसे बचा जाए। हज़रात गिरामी,
पहले इंसान शर्म से गुनाह नहीं करता था, शर्म से बुराई नहीं करता था, शर्म की वजह से वो जुर्म नहीं करता था। लेकिन आज तो शर्म का कोई तस्वुर ही नहीं, इसलिए कि बेशर्मों की एक दुनिया पैदा हो गई है। आप गौर करें, आज से पहले जब कोई गुनाह करना चाहता था तो वो घर से बाहर निकलता था, किसी गोशे को इंतखाब करता था जहां गुनाह किया जा सके, जहां जुर्म किया जा सके, किसी अंधेरे गोशे को इख्तियार करता जहां बुराई की जा सके। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करो, तो पहले घर से बाहर निकलते थे, अंधेरी जगह को तलाशते थे गुनाह करने के लिए। लेकिन आज कल जिस गुनाह करने के लिए बाहर निकलते थे, आज उस गुनाह करने के लिए हम अपने घर में हैं और घर में ही वो सामान मुहैया कर दिया है, टीवी की शक्ल में, तो मोबाइल की शक्ल में। आज हर घर रक्स के गाँव बना हुआ है, हर घर सलीमा हाल बना हुआ है। वो घर जो तहजीब का मरकज था, वो घर जहाँ हया होती थी, वो घर जहाँ पर इंसानी निगाह को निगाह एतबार दिया जाता था, आज वो हमारा घर भी महफूज नहीं रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अल्लामा अब्दुल मुहीद साहब किबला। अब जरा गौर फरमाएं, हमारे इदारे, हमारी दरसगाहें जहां पर हया की तालीम दी जाती थी, जहां पर पड़ोसियों को हुकूक बताए जाते थे, जहां पर माँ बाप की अजमत बताई जाती थी, जहां पर अखलाक की तालीम दी जाती थी, जहां पर अदब की तालीम दी जाती थी, आज वो हमारे इदारे भी महफूज नहीं रहे, सब बुराइयों का मरकज बने हुए हैं। हजरात गिरामी, आप जरा गौर कीजिए, पूरी दुनिया बुराइयों में डूबी हुई है, तो क्या इन बुराइयों को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है? आज दुनिया अपने पूरे जोर से इन बुराइयों को रोकने की कोशिश की रही है, अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रही है। और वो जिस तरह भी कोशिश कर रही है वो आपके निगाहों के सामने। मगर आज से 1400 साल पहले क्या इतने बुराइयों को रोकने के लिए इतने आलात मौजूद थे? ये कोर्ट कचहरी भी मौजूद नहीं था, पुलिस का निजाम भी मौजूद नहीं था, फौज का निजाम भी मौजूद नहीं था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन आज तो बुराइयों को रोकने के लिए कोर्ट भी मौजूद है, आज बुराइयों को रोकने के लिए कचहरी भी मौजूद है, आज बुराइयों को रोकने के लिए पुलिस का निजाम भी मौजूद है, आज बुराइयों को रोकने के लिए फोर्स का निजाम भी मौजूद है। लेकिन याद रखो प्यारे, इन सब चीजों का जो जोर चलता है वो जिस्म पर चलता है, लेकिन इंसान जो गुनाह करता है वो जिस्म से नहीं करता है, वो अपने दिल से करता है। और दिल को काबू में करने का आज दुनिया के पास कोई औजार नहीं है, दिल को काबू में करने का आज दुनिया के पास कोई हथियार नहीं है, कोई सामान नहीं है। याद रखो बेटे, याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज 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 इंसान के दिल को बदल देती है, नमाज इंसान के ज़मीर को बदल देती है, नमाज इंसान के मुशाइर को बदल देती है, नमाज इंसान के एहसासात को बदल देती है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मगर दर्द मिटे हुए है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मगर नमाज पढ़ने वाला किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मगर नमाज पढ़ने वाला शराब नहीं पी सकता। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मगर नमाज पढ़ने वाला चोरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे कि नमाज एक लाफानी ताकत है, नमाज एक लाफानी कुव्वत है। अरे इंसान को नमाज बेपनाह ताकतवर बना देती है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह, हज़रात गिरामी, हम रात दिन बुराइयां कर रहे हैं, बहुत अच्छे। वाह, लेकिन कभी आपने सोचा हम जिस रसूल की आमद का जश्न मना रहे हैं, क्या वो रसूल हमारे अमाल से बेखबर है? हज़रात गिरामी, अल्लाह के प्यारे रसूल अपनी उम्मत के अमाल से बेखबर नहीं है। कैसे? बहुत आसान लफ्जों में आपको बता दूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा।
काम के आदमी हो इसलिए काम की बात बता रहा हूं, गौर से सुनो। देखो इंसान को जिस चीज को जितनी ज्यादा जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज को उसके लिए उतना ही ज्यादा आसान और सहल फरमा दिया। चलने के लिए जमीन की जरूरत थी तो अल्लाह ने जमीन को हमारे कदमों के नीचे बिछा दिया। खाने के लिए गीजा की जरूरत थी तो इसी जमीन के ऊपर बेशुमार गीजा को मुहैया फरमा दिया। पीने के लिए पानी की जरूरत थी तो इसी जमीन में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पानी को भी मुहैया फरमा दिया, जिसे हम अपने अमल के जरिए हासिल कर लिया करते। लेकिन याद रखो खाने और पानी से भी ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए एक चीज और जरूरी है, और वो जानते हो क्या चीज है? वो चीज है हवा। हवा के बगैर तो हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हमारे कदमों के नीचे नहीं रखा, वरना हम तो हर वक्त अपने कदमों के नीचे ही पड़े रहे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हमारे नाक के करीब फरमा दिया कि जब भी हमारे निजाम तनफ्फुस को हवा की जरूरत हो तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत ना हो, सिर्फ हम सांस ले ले, ये हवा हमारे लिए अफजुदगी हयात का सबब बन जाए। अब मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूं। इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हमारे नाक के करीब फरमा दिया, और ईमानी जिंदगी के लिए नबी पाक की जरूरत थी, इसलिए अल्लाह ने नबी को हमारे जान से भी ज्यादा करीब। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों के जान से भी ज्यादा करीब। तो अब जरा गौर करो, जो नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब है, क्या वो नबी तुम्हारे अमाल से वाकिफ नहीं होगा? जरा गौर करो, रसूल पाक अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल की वलादत बसादत भी तो आपके लबे मुबारक पर रब्बे अबली उम्मती उम्मती। हाँ का सफर में है तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, हजर में है तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, और शबे मेराज जब कुर्बे इलाही में गए तो अपनी उम्मत को याद किया, और जब साल शरीफ के बाद कब्र अतहर में गए तो भी उम्मत को याद किया। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं आका अपनी उम्मत से। पूरी पूरी रात आका अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए रब की बारगाह में पूरी पूरी रात गिरफ्तारी करते रहे, रोते रहे। तो जरा गौर कर उस रसूल आज़म की बारगाह में जिस वक्त फरिश्ते जाकर ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह आपका फला उम्मती शराब पी रहा है, तो मुझे बताओ रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे या रसूल अल्लाह आपका फला उम्मती तो ज़िना कर रहा है, तो मुझे पता उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस वक्त फरिश्ते ये कहते होंगे या रसूल अल्लाह आपका फला उम्मती चोरी कर रहा है, तो बताओ उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम अपने आका को खुश करना चाहते हो, जिस नबी के मिलाद शरीफ में तुम शिरकत कर रहे हो उस रसूल को अगर राजी करना चाहते हो तो सुन लो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है,
मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, तुम खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तालीम दो। याद रखो, एक वक्त वो था कि जब हमारे घर में बच्चे उठते थे तो देखते थे कि माँ तिलावत कर रही होती थी, बाप तस्बीह पढ़ रहा होता था, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही होती थी, भाई वजू कर रहा होता था। एक रूहानियत का माहौल था जहां हमारा विजदान पलता था, जहां हमारा शऊर पलता था, जहां हमारा एहसास पलता था, जहां हमारी जिंदगी पलती थी। लेकिन आज जब बच्चा उठता है तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, फिल्मी गाने और नगमे सुनाई देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि हमारे बच्चों की जो परवरिश होती है वो हया के माहौल में नहीं होती, किसी किरदार के माहौल में नहीं होती, किसी तहजीब के माहौल में नहीं होती, हया के माहौल में नहीं होती। अल हया शोबतुन ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है, मगर हमारे बच्चों की जो परवरिश होती है वह हया के माहौल में नहीं, बेहयाइयों के माहौल में होती थी। पहले वो माँ का आंचल देखता था, बहन की हया देखता था, बाप की गैरत देखता था। आज चादरें उतर चुकी है, हमारी बहनें हयाओं से काली हो चुकी है। बाप अपनी गैरत को किसी बाजार में बेच चुका है। उसके बाद ये तवक्को रखना कि हमारा बच्चा गैरतमंद बनेगा, ये बड़ी ताज्जुब से बात लगती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपका बेटा आपके लिए आपका मुस्तकबिल है। आप अपने बच्चों को नेक बनाओ, मुत्तकी बनाओ, परहेजगार बनाओ, दीनदार बनाओ, इसलिए कि जब आप इस हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाओगे, अगर आपने अपने बच्चों को नेक बनाया है, वो भी जो नेक काम करेगा उसका फायदा आपको कब्र में, वो सदका जारिया होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मैं अपनी नहीं लफाजी नहीं कर रहा हूं, सुनो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, देखते क्या है कि एक कब्र के मुर्दे पर अजाब हो रहा है। वापस आकर देख रहे हैं तो अजाब नहीं हो रहा है, रहमतों की बरसात हो रही है। रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला अभी मैं इधर से गुजरा था तो इस कब्र के मुर्दे पर अजाब हो रहा था, वापस आकर देख रहा हूँ तो अजाब नहीं हो रहा है, रहमतों की बरसात हो रही है, अनवार और तजल्लियात के नज़ूल हो रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? देख के भी आवाज आती है, ऐसा पैगंबर यह शख्स गुनाहगार था, सियाकार था, बदकार था, इसलिए इसे कब्र में अजाब दिया जा रहा था। लेकिन एक अपना 5 माह का बच्चा छोड़कर आया था, आज इसका बच्चा 5 साल का हुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मेरी रहमत को यह गवारा नहीं हुआ कि जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकारे, मैं उसके बाप को कब्र में अजाब। जरा गौर करो, उस बच्चे ने सिर पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है तो उसका फायदा कब्र में उसके बाप को मिला। तो अगर आप भी अपने बच्चों को नेक बनाओगे, मुत्तकी बनाओगे, आपका बच्चा कुरान की तिलावत करेगा, रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तो यकीनन उसका फायदा मरने के बाद भी आपको मिलता है। हजरात गिरामी, मिलाद शरीफ की मुकद्दस महफिल है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें क्या पैगाम दिया है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकमे अतहर में तशरीफ लाए तो इसका इल्म मुझे इस तरह हुआ
कि जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाती तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आती, अल्लाह अल्लाह की सदा आती। मैं हैरान और परेशान हो जाती, आगे देखती आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। पीछे देखती आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। दाएं देखती आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। बाएं देखती आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं हैरान और परेशान हो जाती। इतने में गैबी आवाज आती, ऐ आमीना तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो जिक्र इलाही की आवाज आ रही है तेरे शिकम से अल्लाह का हबीब जिक्र इलाही कर रहा है, अपने रब को याद कर रहा है, अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा है। जरा गौर करो प्यारे, जिस नबी की तुम मिलाद शरीफ बना रहे हो वह नबी अपनी माँ के शिकम अतहर में है लेकिन अपने रब को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहे हैं, जिक्र इलाही में मसरूफ है। लेकिन आज हम और आप नबी से मोहब्बत करने का दावा करते हैं लेकिन जिक्र इलाही से कोसों दूर नजर आ रहे हैं, अल्लाह की याद से दूर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे दिलों को सुकून नहीं मिल रहा है, हमारी कल्बे को चैन नहीं मिल रहा है। दिल को सुकून पहुंचाने के लिए कोई पार्कों का चक्कर लगा रहा है, कोई ड्रामा गाहों में जा रहा है, कोई सलीमा घरों में जा रहा है। लेकिन याद रखो प्यारे, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो पार्कों में नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो ड्रामा गाहों में नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो जुए खाने में नहीं मिलेगा। कसम खुदा की प्यारे, अगर तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो जिक्र इलाही करने से मिलेगा, अपने रब को याद करने से मिलेगा, ना दौलत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठे सजदे, इसमें थोड़ी सी आवाज बढ़ा देते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। राज इलाहाबादी कहते हैं अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। और जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। जिब्रील अमी सुनते हैं यूं जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। हुजूर शाह अल्लामा अब्दुल मुहीत साहब हबीबी ने एक अजीम शान गुफ्तगू जो फरमाई है, रब्बे कदीर उस पर पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जिन हजरात को हासिल करना हो यूट्यूब पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ करामत रिकॉर्डिंग सेंटर सर्च करके आवाज़ को वो फिर से समाप्त कर सकते हैं।